हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन कोडेटा का पहला फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें हम प्रोटोजोआ का ओरिजिन यानी ये किस प्रकार बने हैं प्रोटोजोआ और उनके जो करेक्टर्स जो हैं और इनका जो आगे क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया गया है, इसका डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रोटोजोआ जो है उसमें अगर हम ओरिजिन की बात करें तो प्रोटोजोआ जो है वो शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस प्लस जोन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है फेस्ट तथा एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो सबसे पहले बने उन सभी को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया। और इनका जो अध्ययन जो है वो सर्वप्रथम गोल्डफश नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी इनकी स्टडी का श्रेय गोल्डफश को जाता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ जो है वो इनवर्टिब्रेट के उद्विकास वृक्ष का क्या है, आधार है। यानी जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं, चाहे वो कोई सा भी फाइलम ले लो, ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा, स्लेंट्रेट, प्लेटियल, मेथिज, एकाइनोड्रोमेट, ये सभी इनवर्टिब्रेट जो हैं ये सभी प्रोटोजोआ से बने हुए हैं। यानी प्रोटोजोआ में आगे इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे जाके ये आगे बने हैं। यानी सबसे पहले प्रोटोजोआ बने तो ये क्या है, एक जो फाइलोजेनिक जो स्टेम है उसका बेस है एक। इसके अलावा प्रोटोजोआ जो है इसके ओरिजिन से लेके दो अवधारणाएं दी गई हैं। यानी मानते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एल्गी से बने हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से अलग से बने हैं प्रोटोजोआ के एनिमल। तो देखिए, पहला जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोटोजोआ की जो उत्पत्ति है वो एल्गी से हुई है। यानी एल्गी जो है उसमें क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और धीरे धीरे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है, कैपेसिटी खो देते हैं एल्गी अपनी, और ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रोफिक में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही हेटेरोट्रोफिक में कन्वर्ट हो जाते हैं एक नए टाइप के एनिमल्स का निर्माण हो जाता है और जिसे नाम दे दिया जाता है प्रोटोजोआ। आपको जो ये डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम आपको यूग्लिना का दिखाया गया है, एक पैरामीशियम का दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि यूग्लिना जो है एक ऐसा प्रोटोजोआ का एनिमल है जिसमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो पाया जाता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं यूग्लिना के भी, जैसे यूग्लिना विरिडिस एक स्पीसीज है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता, लेकिन सामान्यतः यूग्लिना में जो है वो प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है तथा ये अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। तथा साथ ही में प्रोटोजोआ में ऐसे भी सदस्य हैं जैसे पैरामीशियम, जो कि अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बनाता। तो हम ये मानते हैं कि इनमें आधे जो एनिमल हैं वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जबकि आधे एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि शुरुआत में इनका निर्माण जो है वो खुद भोजन बनाने वाले प्लांट से ही हुआ है, और आगे जाके ये एनिमल्स जो हैं वो बन गए और धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन हो गया। तो ये जो अवधारणा थी ये तो थी पहली कॉन्सेप्ट, जिसमें एल्गी से इनका ओरिजिन माना गया। दूसरी जो कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार इनका जो ओरिजिन है वो स्वतंत्र रूप से हुआ है। यानी जो कार्बनिक यौगिक जो थे, कार्बनिक जो कंपाउंड, अब इनमें क्या हुआ, सरल जीवन जीने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में निर्मित हुए, और ये धीरे धीरे क्या हो गए, डीएनए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए और प्रोटोजोआ का निर्माण हो गया। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार अब प्रोटोजोआ भी जो है उसको आगे भी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रोटोजोआ फाइलम जो है उसको मेस्टिगोफोरा, सीलिएटेड, ये आदि जो है इनके सब फाइलम वगैरह बनाए गए, तो वो आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट जो है वो मेस्टिगोफोरा को जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हुए मानते हैं, और मेस्टिगोफोरा जो है इसमें फ्लैजिला पाई जाती है, तो ये बोलते हैं कि फ्लैजिलेट जो एनिमल है वो पहले आए, तथा उसके बाद जो है वो सीलिएट एनिमल की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा इन एक कोशिकीय प्राणियों से हैं वो क्या हुए, आगे जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं उनका निर्माण हुआ। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार शॉर्टली हम समझे तो कार्बनिक कंपाउंड जो है इसे प्रोटोजोआ बने, प्रोटोजोआ से आगे फिर पोरीफेरा, स्लेंट्रेट, प्लेटियल, मेथिज, निमेटोड और जितने भी हाई नॉन कोऑर्डिनेट जैसे ऑर्थोपोडा, मोलस्का जो है उसका निर्माण हुआ। तो ये जो थी दो थ्योरी थी प्रोटोजोआ से लेके उत्पत्ति की। इसके अलावा अगर प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स की हम स्टडी करें तो देखिए, देखते हैं एक एक को करके कि ये जो है वो छोटे, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से दिखाई नहीं देख सकते। इसके अलावा ये प्राणी जगत में सबसे सरल होते हैं क्योंकि एक ही कोशिका है इनमें, और बाहर की तरफ ये जो क्या है, कोशिका जो है झिल्ली पाई जाती है,
और ये सबसे प्रिमिटिव हैं, सबसे पहले बनने वाले हैं। और जीवध्रुवीय श्रेणी यानी इसमें साइटोप्लाज्मिक जो है ग्रेड पाया जाता है, केवल एक कोशिका पाई जाती है इसके कारण। तो ये जो है एक कोश शरीर है इनका एक कोशिकीय होता है। इसके अलावा केंद्रक जो है वो एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे युग्लिना में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 से भी कुछ स्पीसीज में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एकल होते हैं, ये एकल और या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे वॉलवॉक्स जो है वो बहुत सारी कॉलोनी बना के रहता है, तो ये एकल भी हो सकते हैं या कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। अगर इनमें सिमेट्री की बात करें तो इनमें सभी प्रकार की सिमेट्री जो है वो पाई जाती हैं। कुछ एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि कुछ में बायलेटरल व स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। शरीर है बाहर से नग्न होता है या शरीर के चारों ओर पेलिकल जो है उसका आवरण पाया जाता है। पेलिकल जो है एक आवरण है जो सुरक्षा का कार्य करता है। इसके अलावा शरीर की आकृति जो है वो स्थायी होती है, लेकिन कुछ में क्या होती है वातावरण के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तित होती रहती है। जैसे अमीबा में वातावरण जो है इन्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज होता रहता है शेप में। इसके अलावा शरीर में सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा की जाती हैं, यानी जितने भी काम करने श्वसन का उत्सर्जन का ये सभी एक ही सेल करती है। गमन अंग या तो अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। अगर उपस्थित होते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं? स्यूडोपोडिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं। देखिए स्यूडोपोडिया जो है एक आउटर ग्रोथ है, शरीर के बाहर एक छोटी सी आउटर ग्रोथ होती है जिससे ये क्या करते हैं गति करते हैं, जैसे अमीबा के अंदर। इसके अलावा फ्लैजिला जो है ये इस प्रकार युग्लिना है और इसमें इस प्रकार ये एक बाहर निकला रहता है जो गमन अंग का कार्य करता है और उसे हम फ्लैजिला नाम बोलते हैं। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर वगैरह जो है हम आगे जो वीडियो बनाएंगे प्रोटोजोआ में गमन, तो उसमें देखेंगे कि फ्लैजिला की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा जो सीलिया है ये क्या होता है पैरामीशियम के चारों ओर अनेक छोटे छोटे ऐसे रोमनुमा संरचना पाई जाती है जिनको सीलिया बोलते हैं। ये भी गमन अंग का काम करते हैं प्रोटोजोआ में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो है वो सभी टाइप का होता है। होलोजोइक हो सकता है, होलोफाइटिक हो सकता है, स्पेरोजोइक हो सकता है। इसके अलावा पैरासाइटिक टाइप के भी एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए ये परजीवी जो न्यूट्रिशन है वो भी करते हैं। अगर हम पाचन की बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है वो अंतःकोशिकीय होता है। वो इसमें क्या पाई जाती है फूड वॉक्यूल्स पाई जाती हैं, खाद्यदानी, तो उनके अंदर होता है अंतःकोशिकीय पाचन। अपनी एक ही कोशिका का शरीर होता है और कोशिका के अंदर जो है वो बाहर से भोजन को ले लिया जाता है और उसका पाचन कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया, तो यह क्रिया जो है वो बॉडी वॉल के द्वारा की जाती है, डिफ्यूजन के द्वारा, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, जिससे O2 जो है वो वातावरण से सीधा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जबकि CO2 शरीर से वातावरण में प्रवेश कर जाती है। तो ये सामान्य जो बॉडी सरफेस है उसके द्वारा ही श्वसन और उत्सर्जन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें, यानी आयन हैं अगर कम ज़्यादा हो गए शरीर में तो उनको बाहर निकालना है या अंदर लेना है, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं, कुछ लवणीय जल में रहते हैं, तो इन्हें प्रासरण नियमन की क्या होती है आवश्यकता होती है। तो प्रासरण नियमन जो है उसके लिए इसमें कुछ संकुचनशील रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स पाई जाती है, इनके द्वारा ये ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन की मैकेनिज्म जो है वो किस प्रकार होती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ में हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल व एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विखंडन हो सकता है, प्लाज्मोटोमी हो सकता है, प्लाज्मोगेमी हो सकता है या बडिंग द्वारा हो सकता है। ये सभी जो मेथड हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये पूरा डिटेल से हम जो है प्रोटोजोआ का जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोगेमी और ये बडिंग जो है ये किस प्रकार होती हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिनगेमी व संयुग्मन द्वारा हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। ये मुख्य कैरेक्टर है प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है रिप्रोडक्शन में ये संयुग्मन द्वारा रिप्रोडक्शन होना। इसके अलावा कुछ प्राणियों में जो है पार्थेनोजेनेसिस जो है वो भी पाया जाता है, जैसे एक्टिनोफायरस व क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है। इस फाइलम के जीवों में जो है रीजनरेशन की क्षमता भी पाई जाती है। इसके अलावा अगर भोजन व ताप कम या ज़्यादा है
यानी इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, इनके बाहर एक पुट्टी का निर्माण होता है, इंसिस्ट का निर्माण होता है, और पुट्टी का निर्माण पुट्टी भवन या इंसिस्टमेंट कहलाता है। तो यह क्रिया भी पाई जाती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इनके चारों ओर क्या बन जाती है, एक शिस्ट बन जाती है। इसके अलावा फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जो हैं वो एक्वाटिक होते हैं, समुद्री या अलवणीय जो फ्रेश वाटर जो है उसमें रहते हैं। इसके अलावा परजीवी प्रोटोजोआ जो वो या तो जंतुओं के ऊपर रहते हैं या जंतुओं के अंदर रहते हैं। जैसे परजीवी प्रोटोजोआ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा है, लिस्मेनिया है, और ये एक कॉमन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जो एनिमल्स मानव के अंदर मलेरिया रोग फैलाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, परजीवी प्रोटोजोआ का। इसके अलावा ये एकोसिके होते हैं, और एकोसिके के होने के कारण इसमें जो है जो अंदर जो प्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में। इस कारण जो है इनकी प्राकृतिक जो है वो भी मृत्यु नहीं होती है, यानी ये डेथ नहीं होती है नेचुरल इनकी कभी भी, प्रोटोजोआ एनिमल की। ये थे कुछ कैरेक्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो आगे किस प्रकार किया गया है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, पर आप नोट करके एक दो बार इसको रिवाइव करेंगे। रिवाइज करने पे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियरली हो जाएगा। मैं अलग अलग फाइलम का सब फाइलम जो है उसका अलग अलग टाइप से अच्छे से जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए प्रोटोजोआ फाइलम जो है ये एक नॉन कोऑर्डिनेट जो है नॉन कोऑर्डिनेट जो है समूह जो है इनसे लिया गया है प्रोटोजोआ फाइलम, और इनको फिर आगे जो है वो 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा। ध्यान रखना 4 इसके सब फाइलम बनाए गए, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा। अगर हम बात करें पहला जो है सार्कोमेस्टिकोफोरा सब फाइलम, तो उसका आगे क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया अलग अलग की बात कर लेते हैं हम, ताकि एक स्लाइड में जो है वो ज़्यादा भीड़ वाली बात ना हो, अच्छे से हमें जो है क्लियरली दिखाई दे दे और आप नोट कर पाओ। तो देखिए पहले बात करते हैं सब फाइलम जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है उसकी। तो उसकी जो है वो 3 जो है सुपर क्लास बनाई गई है। मेस्टिकोफोरा जिसे फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, ओपिलाइनेटा, इसके अलावा सार्कोडिना या राइजोपोडा। ये 3 क्या हैं इसकी सार्कोमेस्टिकोफोरा की सब सुपर क्लास हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेस्टिकोफोरा, तो इसकी 2 क्लास बनाई गई, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। देखिए ये इजी है एकदम, मेस्टिकोफोरा, फाइटोमेस्टिकोफोरा, जूमेस्टिकोफोरा, ठीक है। अब फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा जो है इनके आगे ऑर्डर डिवाइड किए गए हैं। तो ये कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो इनके जो है फाइटोमेस्टिकोफोरा को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया आगे, क्राइसोमोनेडिडा, इसके अलावा क्रिप्टोमोनेडिडा, इसके अलावा यूग्लिनाइडा जिसमें यूग्लिना आता है, वोल्वोसिडा जिसमें वोल्वोक्स आता है, क्लोरोमोनेडिडा और डायनोफ्लेजिलिडा। ये जो 6 जो हैं ऑर्डर ये फाइटोमेस्टिकोफोरा के, जबकि आगे 6 ही ऑर्डर जूमेस्टिकोफोरा के बनाए गए, राइजोमेस्टिजिडा, काइनेटोप्लास्टिडा, कोइनोफ्लेजिलिडा, डिप्लोमोनेडिडा और हाइपरमेस्टिजिडा, इसके अलावा ट्राइकोमोनेडिडा। ये 6 जो हैं ऑर्डर जो हैं वो जूमेस्टिकोफोरा के बनाए गए हैं। और जो ये तो हो गई मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया, जूमेस्टिकोफोरा, फाइटोमेस्टिकोफोरा, आगे 6 ऑर्डर बनाए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी सुपर क्लास जो है उसकी, अगर हम बात करें ओपिलाइनेटा, तो इसके ओपिलाइना जो है एग्जाम्पल है, केवल आपको एग्जाम्पल याद रखना है 2 नंबर सुपर क्लास का। और तीसरी जो सुपर क्लास है सार्कोडिना, इसे हम आगे 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। 3 क्लास कौन कौन सी हैं, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। राइजोपोडिया जो क्लास है इसको आगे 3 जो हैं वो सब क्लास बनाई गई इसकी, लोबोसिया, फाइलोसिया और ग्रेनुलो रेटिकुलेसिया। लोबोसिया जो है इस सब क्लास में अमीबा है, इसी में आता है। यानी अगर हम हमें कोई अमीबा का जो है क्लासिफिकेशन पूछे तो फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अलावा सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसके अलावा सुपर क्लास सार्कोडिना, क्लास राइजोपोडिया और सब क्लास जो है वो लोबोसिया। इसके अलावा फाइलोसिया तथा ग्रेनुलो रेटिकुलेसिया भी सब क्लास जो है वो राइजोपोडिया की सब क्लास हैं। इसके अलावा दूसरी क्लास जो है सार्कोडिना की वो है एक्टिनोपोडिया, जिसे आगे फिर 4 क्लास में डिवाइड किया गया, हेलियोजोइया, रेडियोलेरिया, एक्केंथेरिया और
स्पोर्टियोमिक्सडिया। तो ये जो है ये सब फाइलम कौन सा है, सार्कोमेस्टिकोफोरा। इसके अलावा दूसरा जो सब फाइलम है स्पोरोजोआ, इसको आगे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, टिलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया, हेप्लोस्पोरिया। और जो टिलोस्पोरिया जो है इसको आगे 2 सब क्लास बनाई गई हैं, ग्रेगेरिनिया और कोक्सीडिया। ये जो सब क्लास हैं वो कौन सी क्लास की है, टिलोस्पोरिया क्लास की हैं। और ये टिलोस्पोरिया क्लास जो है वो कौन से सब फाइलम के, स्पोरोजोआ सब फाइलम की है, प्रोटोजोआ फाइलम की है। इसके अलावा अगर सब फाइलम तीसरा बात करें तो निडोस्पोरा, हालांकि ये 2 छोटे ही हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा थोड़ा बड़ा था, ये स्पोरोजोआ और निडोस्पोरा जो है सब फाइलम ये छोटे ही हैं। तो निडोस्पोरा जो है इसकी 2 ही क्लास बनाई गई हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। इसके अलावा लास्ट जो है 4 नंबर जो है सीलियोफोरा जो सब फाइलम है, इसको आगे एक क्लास में बांटा गया है, सीलिएटा। और ये सीलिएटा जो क्लास है ये सीलिया होने के आधार पर बनाई गई, यानी इन एनिमल में सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम नुमा रचना पाई जाती हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करते हैं, सीलिया। तो ये जो सीलिएटा जो क्लास है इसको आगे जो है 4 सब क्लास बनाई गई हैं, होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सक्टोरिया और स्पायरोट्राइका। होलोट्राइका जो है इसको आगे 6 ऑर्डर बनाए गए हैं, जिम्नोस्ट्रोमेटिडा, ट्राइकोस्टोमेटिडा, कोनोट्राइकिडा और एपोस्टोमेटिडा और एस्टोमेटिडा और हाइमेनोस्टोमेटिडा। हाइमेनोस्टोमेटिडा जो है इसमें पैरामीशियम आता है। देखिए पैरामीशियम कहाँ जाके है, लास्ट पैरामीशियम सब फाइलम जो है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, और ये जो क्लास है सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, और अगर ऑर्डर की बात करें तो है हाइमेनोस्टोमेटिडा। ये पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो दूसरी जो सीलिएटा क्लास की सब क्लास है वो है पेरिट्राइका, जिसके 2 ऑर्डर, एक ही ऑर्डर आता है जिसमें, पेरिट्राइकिडा। और वर्टिसेला जो है वो इसका एग्जाम्पल है, वर्टिसेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सक्टोरिया जो क्लास है, सक्टोरिया जो सीलिएटा क्लास की जो सब क्लास है सक्टोरिया, इसमें सक्टोरिडा एक ही ऑर्डर आता है। इसके अलावा स्पायरोट्राइका जो है इसमें हेटेरोट्राइकिडा, ओलिगोट्राइकिडा और हाइपोट्राइकिडा जो है वो 3 ऑर्डर बांटे गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाला जो प्रोटोजोआ जो है उस पर वीडियो लेके आएंगे, आगे वाला वीडियो भी, जिसमें हम प्रोटोजोआ में देखेंगे न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है, जनन किस प्रकार होता है, ये जो है ओस्मोरेगुलेशन किस प्रकार करते हैं, इसके चारों ओर बॉडी के आवरण कौन से पाए जाते हैं। तो हम जो है प्रोटोजोआ का पूरा डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। आप बने रहिए, और ये जो पहला पार्ट है ये पूरा आप नोट करिए। जल्द ही मैं दूसरा वीडियो जो है वो प्रोटोजोआ का दूसरा भाग जो है वो भी अपलोड कर दूंगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।